बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकर यूट्यूब चैनल। आज है जनाब 12 फरवरी साल 2020 है और दिन है आज बुध का। आज हम आपको ख़बरें भी देंगे, साथ साथ कुछ बताएंगे भी, मसले का हल भी बताएंगे, क्योंकि इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान ख़ान सब कुछ कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं और करप्शन का कोई स्कैंडल नहीं आया। मेगा स्कैंडल तो क्या, कोई छोटा स्कैंडल भी नहीं आया। प्रोपेगेंडे की हद तक ज़रूर हैं बातें, लेकिन अभी तक क्या कहना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई, वरना तो यहाँ पे एक तूफ़ान बरपा होना था ख़ास तौर पे। और जब स्कैंडल आने की कोशिश की या उसमें कुछ शायबा होता है तो उन्होंने अपने वज़ीर भी फारिग किए। और बाकी ये कहा जाए कि जनाब ये बिल्कुल करप्शन फ्री सोसाइटी हम 2 और 2 4 दिन में हो जाएगी, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हम इतने रच बस चुके हैं करप्शन के मामले में, दौलत कमाने के मामले में, कि इसके लिए हमें कई साल चाहिए बतदरीज हर शोबे में, हर डिपार्टमेंट में, खा वो सरकारी है, खा वो गैर सरकारी है, वो सियासी है या गैर सियासी है, वो अदालती निज़ाम है, कोई भी है, उसमें मुद्दतों चाहिए, तब जाके कहीं हम कोई सही सिमत की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात यह है कि नरेंद्र मोदी, मैं आपको एक बता रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी का धड़न तख्ता हुआ है इंडिया में, और इंडिया के कैपिटल में दिल्ली में, यानी कि दिल्ली की जो रियासत है वहाँ पे उसका धड़न तख्ता हुआ है और वहाँ पे बीजेपी का सफाया हो गया, बिल्कुल इलेक्शन हार गए। और इलेक्शन हारने की खुशी में वहाँ पे टेलीविज़न चैनल्स पे भी बाकायदा भंगड़े डाले हैं सहाफ़ियों ने। दिल्ली का इंतखाब था और केजरीवाल जो हैं वो वज़ीर आला थे और आम आदमी पार्टी, ये जुमा 8 दिन हुए जी आम आदमी पार्टी बनी है, और वो उसने क्लीन स्वीप किया है और 2/3 मेजॉरिटी किया। सिर्फ 6-7 सीटें जो हैं वो अपोनेंट लेके गए हैं, बीजेपी, कांग्रेस वगैरह वगैरह सारे, और 63 से ज़्यादा सीटें जो हैं आउट ऑफ 70 वो ले गई आम आदमी पार्टी, केजरीवाल। नरेंद्र मोदी कितना ताकतवर और इस्टेब्लिशमेंट सारी उसके साथ, मकबूजा कश्मीर में उसने जो कुछ किया, तकरीबन 7वां महीना है वहाँ पे जो जुल्म सितम रवा रखा हुआ है। 80 लाख से ज़ायद कश्मीरी जो हैं वो इस वक्त घरों में कैद हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन उसके बाद भारत में आ जाएं, सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट लेके आए हैं, पूरा भारत जनाब सड़कों पे है और नरेंद्र मोदी पूरे भारत में मौके दिखा रहे थे, लेकिन अपनी ही रियासत में, यानी कि कैपिटल में, वफाकी दारुल हुकूमत दिल्ली की जो रियासत है, वहाँ का इलेक्शन वो बिल्कुल ज़ीरो। अब मैं आपको बताता हूँ, ये पाकिस्तान से ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, बैकग्राउंड ज़रा तो गौर से सुनिएगा, कि पाकिस्तान में भी ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसके लिए हिम्मत चाहिए। जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को हिम्मत करने नहीं दी जा रही, उनको रोका जा रहा है, उनको डराया जा रहा है। वो करना चाहते हैं लेकिन उनको डराया जाता है। डरा कौन रहे हैं? ये माफियाज डरा रहे हैं, जो उनके सिस्टम के अंदर, उनके इर्द गिर्द बैठे हैं। कैबिनेट में भी कुछ लोग हैं, वो डरा रहे हैं। वो क्यों डरा रहे हैं? वो इसलिए डरा रहे हैं कि अगर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने नए इलेक्शन करवाए और ये मेजॉरिटी लेके आ गए तो फिर तो ये विसाखियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी, ये तहादियों के नाज नखरे भी ख़त्म हो जाएंगे। फिर तो ये वो करेंगे जो KPK में किया उन्होंने, इमरान ख़ान ने अपने 3 वज़ीर उड़ा के फ़ारिग कर दिए रातों रात, और उन्होंने कहा कि नहीं ये नहीं चलेगा, पार्टी डिसिप्लिन वहाँ पे रखा, और तगड़े वज़ीर जो थे शहराम तरकई, आतिफ़ ख़ान, उनको फ़ारिग कर दिया। अब वो वापसी के लिए मिन्नत अल्लाह प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं जनाब, नहीं हमसे गलती हो गई, आप ही हमारे चीफ़ हैं, आप ही सब कुछ हैं। तो ये बात, लेकिन उनको डराया जा रहा है। कैसे डराया जा रहा है? हो क्या जाएगा? मैं इसलिए आम आदमी पार्टी की आपको मिसाल दे रहा हूँ। नरेंद्र मोदी का गुरूर, तकब्बर सब कुछ खाक में मिल गया।
जो उसकी इंतहा पसंदी थी वो खाक में मिल गई, जो वो हिंदुत्व रियासत बनाना चाहते थे वो खाक में मिला। वो सारा नज़रिया उसका दिल्ली में ही दफन हो गया इन आम इंतखाबात में। आम आदमी पार्टी के चीफ हैं जी केजरीवाल। मैं गया इंडिया और यही भारत की वजारत ख़ारजा के ही इन्विटेशन था। हम 4-5 जर्नलिस्ट थे, हम गए। ये 2013 की बात है। वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब आ चुके थे इलेक्शन में, वो वज़ीर आज़म बन चुके थे और वहाँ पे मनमोहन सिंह का आखिरी साल था। वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह थे, उनका आखिरी साल था। तो उनसे भी वज़ीर ख़ारजा जो थे इंडिया के, उनसे मुलाकात हुई थी, सेक्रेटरी ख़ारजा से हुई थी, बाकी वहाँ के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं और बाकी लोग, इनसे। तो आम आदमी पार्टी वो पहला इलेक्शन जीती थी। हम केजरीवाल के ऑफ़िस में गए, उस वक्त ये सीएम थे। हम सीएम सेक्रेटेरिएट में गए, इनके ऑफ़िस में गए, इनसे मिले, गपशप लगाई। तो उस वक्त इनकी कोलिशन गवर्नमेंट थी। ये पहला इंतखाब था, ये जीते थे, 2012-13 की बात है। और उसमें ये बीजेपी के साथ इनका अलाइंस था, तो इनके पास मेजॉरिटी नहीं थी, ये कोलिशन गवर्नमेंट थी। तो इन्होंने हमें बताया था कि, हमने कहा था कि जनाब आपको तो ये बीजेपी वाले ब्लैकमेल कर रहे हैं, शुरू कर दिया उन्होंने। तो उसने कहा था कि मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। ये मैं उनके अल्फाज बता रहा हूँ, हमारे साथ अपनी गुफ्तगू। उन्होंने कहा मैं अपने कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। जो मेरा आम आदमी पार्टी का मंशूर है, आम आदमी को ऊपर लेके आना है, आम आदमियों को एड्रेस करना, उसके इश्यूज़, मैं उससे नहीं हटूँगा और करप्शन फ्री अपना ये रियासत बनाऊँगा। लेकिन अगर हुआ तो मैं गवर्नमेंट छोड़ दूँगा, मैं अपोजिशन में बैठूँगा या नया इलेक्शन, वो मुझे कबूल है। आवाम के पास जाऊँगा, उनको बताऊँगा सारी सूरत हाल। अगर उन्होंने मुझे दोबारा मुंतखब कर लिया तो आके काम शुरू कर दूँगा। अगर उनको मैं पसंद ना आया, मेरी बातें पसंद ना आई, तो मैं अपोजिशन में बैठ जाऊँगा। वही हुआ जनाब, इनकार कर दिया उन्होंने। बीजेपी के नाज नखरे बर्दाश्त करने में, ब्लैकमेलिंग में, पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग में नहीं आए। उसके बाद नया इलेक्शन हुआ, वो सिंपल मेजॉरिटी से आ गए जनाब हाउस में वापस, दिल्ली रियासत। ये उनका दूसरा दौर शुरू होता है। दूसरे दौर में उन्होंने टिका के काम किया और आम मसाइल हल किए लोगों के। सीवरेज का मसला, पानी का मसला, बिजली का मसला, गैस का मसला, ये रोड ट्रांसपोर्ट का मसला, माहौलियात का मसला, जिसको कहते हैं पोल्यूशन फ्री, ये सारे मसले उन्होंने एड्रेस किए और पूरा टेन्योर किया। और अब दोबारा इलेक्शन हुआ और दोबारा इलेक्शन हुआ है। अब वो 80% 90% सीटें लेके गए हैं, वापस ले आए हैं। तो जनाब ये है वो मॉडल, वो करेज वो होनी चाहिए। इसी तरीके से हम बरतानिया की मिसाल ले लें। बोरिस जॉनसन जो हैं, उन्होंने अभी आपने देखा बरतानवी वज़ीर आज़म, वो आए वज़ीर आज़म बने, ब्रेग्ज़िट के मामले में डेडलॉक हुआ और पार्लियामेंट के अंदर इत्तेफाक नहीं हो रहा था। उन्होंने पार्लियामेंट को सस्पेंड करवाया, मलका ने सस्पेंड कर दिया, वहाँ की कोर्ट ने बहाल कर दिया। उसके बाद वो इलेक्शन में गए, इलेक्शन में वो सिंपल मेजॉरिटी से कहीं ज़्यादा सीटें लेके वो वापस आ गए और अब ब्रेग्ज़िट डील जो है वो डन हो गई। तो कहने का मकसद ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो गवर्नेंस को बेहतर करें और जैसा कि कल उन्होंने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए एक रिलीफ़ पैकेज दिया है, ये जारी रखें। और क्योंकि इश्यूज़ हमारे बहुत ज़्यादा नहीं हैं, हमारे यहाँ इमरान खान हुकूमत के ख़िलाफ़ जो नैरेटिव है वो बनाया जा रहा है उनके अगेंस्ट, क्योंकि जो ओपोनेंट पार्टीज़ हैं वो मुखालिफ धड़ा पूरे का पूरा, उसमें सियासी, गैर सियासी, सरकारी, गैर सरकारी सारे आते हैं, उसमें बिज़नेस कम्युनिटी भी आती है। क्योंकि जितने भी हैं जिनको वो हिट कर रहे हैं, जिनके मफादात हिट हो रहे हैं और जो कार्टेल टूट रहा है, तो उसके लिए वो कर रहे हैं। तो उनको चाहिए इमरान खान साहब को गवर्नेंस को बेहतर करें, रिलीफ़ पैकेज दें, गरीबों का ख्याल रखें, सोशल इश्यूज़ को एड्रेस करें, सोशल और वेलफेयर के इश्यूज़ को। आम आदमी पार्टी का मॉडल हमारे सामने है,
वो कोई वो बहुत सादा आदमी, मैं ख़ुद उनसे मिला हुआ हूँ, और उसका ऑफिस इतना सादा कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। CM सेक्रेटेरिएट जो दिल्ली का था, सो सिंपल, ना कोई कारपेट है, ना कोई जनाब वारे न्यारे हैं। और हम हालांकि यहाँ से गए थे, सिंपल चाय और बिस्किट दिए गए थे, ये हमें सर्व किया गया था, और उसके बाद वो रूटीन का काम हो रहा था। ना वो ठाठ बाट और जो शान व शौकत यहाँ पे हमारे यहाँ होती है, प्रोटोकॉल, वो नहीं था। तो इसलिए ये है जनाब वो मॉडल जिस पे चल के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ सही तौर पे तब्दीली ला सकते हैं। क्योंकि अगर वो इसी तरीके से अपने आप को ज़ाया करते रहे और इसी तरीके से वो उनकी वीकनेस, वो कमज़ोरियाँ बढ़ती जाएंगी। उनको चाहिए कि टिका के काम करें, एड्रेस करें इश्यूज़ को, लोगों को इंसाफ फराहम हो, लोगों को आम अशिया जो हैं वो दस्तयाब हों, किसानों के मसाइल को एड्रेस करें, काश्तकारों के मसाइल को एड्रेस करें, छोटे काश्तकारों को, जो असल ताकत होती है किसी भी रियासत की, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, वो इनको इशू किया जाए तो सर कोई मसला नहीं है क्या आप। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, मैं बता रहा हूँ ख़बर ये कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये करना चाहते हैं, नए इंतखाबात की तरफ जाना चाहते हैं, और उन्होंने ये कह दिया है कि जनाब ना तो मैं जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस चल रहा है इससे मुतमईन हूँ, और जिस तरीके से लोगों को छोड़ा जा रहा है मैनेज करके, प्रोसिक्यूशन को वीक किया जाता है दानिस्ता। ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, ये एक पिछले दिनों एक हुई है बंद कमरे का इजलास PTI का, ये उसकी बातें बता रहा हूँ मैं, कि वो कहते हैं कि अब तक जो मुझे 1.5 साल में समझ आई है वो ये है कि ये सिस्टम हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, सिस्टम में बैठे लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, बल्कि सिस्टम में बैठे लोग उन माफियाज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस नहीं होने दे रहे, और अगर खुदा करके हो जाता है तो प्रोसिक्यूशन में जाके चीज़ें मैनेज की जाती हैं, मैच फिक्स किए जाते हैं और इनको छोड़ा जाता है, और इस तरीके से स्टेट अफेयर्स नहीं चलते, ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं। इसलिए उन्होंने ये डिस्कशन की है कि जनाब नए इंतखाबात करवाएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बेहतर है कि लोगों के पास जाएं, और अगर लोगों ने हमें सुना, हमें पसंद किया तो दोबारा ले आएंगे, अगर नहीं किया तो हम अपोजिशन पे बैठ जाएंगे, दोबारा फिर जद्दोजहद जारी रखेंगे, कोशिश करेंगे। तो ये है जनाब सारा सिलसिला आम आदमी पार्टी का हमारे सामने है। मोदी के दोस्त यहाँ पे रुसवा हो चुके हैं, मोदी का गरूर तकब्बुर में मिल चुका है दिल्ली के इंतखाबात में। तो इसलिए डरना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए।